दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस देश की जिसे इतिहास में सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो देश जो एक समय में दुनिया के 33% पैसे का मालिक था, और वो देश जो सबसे ज्यादा समय तक दुनिया का वर्ल्ड सुपर पावर बना रहा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश भारत की, जिसे अंग्रेजों ने लूट लूट कर कंगाल बना दिया। जहां अंग्रेजों के आने से पहले भारत के पूरी दुनिया की जीडीपी में 25% का हिस्सा था, मगर जब देश 1947 में आजाद हुआ तो उस टाइम पूरी दुनिया की जीडीपी में भारत की जीडीपी महज 3% की बची हुई थी। एक अनुमान के मुताबिक अंग्रेजों ने भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर की रकम लूटी थी, और अंग्रेज अगर भारत नहीं आए होते तो भारत आज भी सोने की चिड़िया होता, और बेशक भारत दुनिया का वर्ल्ड सुपर पावर भी होता। और आज अमेरिका जो वर्ल्ड सुपर पावर की ताज पर करता है, वो तो आज टॉप 10 में भी नजर नहीं आता। क्योंकि अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आप जानते ही होंगे कि 18वीं सदी या उससे पहले दुनिया भर के ज्यादातर चीजों का उत्पादन और एक्सपोर्ट भारत से ही होता था। यानी उस समय भारत दुनिया के लिए वर्ल्ड फैक्ट्री थी। मगर जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने भारत में बनने वाले सामानों को भारतीयों से जबरदस्ती कम दामों पर खरीदते थे, और फिर उसी सामान को भारत समेत पूरी दुनिया में दुगने तिगने दाम पर बेच देते थे। और बाद में तो उन्होंने भारत में पाए जाने वाले खनिज संसाधन समेत कच्चे माल को लूटकर ब्रिटेन ले जाते थे और उसे पक्का माल बनाकर वापस भारतीयों और पूरी दुनिया को दुगने तिगने दाम पर बेचते थे। और इसी बीच यूरोप में फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, जिसकी वजह से फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश वर्ल्ड फैक्ट्री या वर्ल्ड सुपर पावर बन गए। और इसी बीच यूरोपीय देशों ने बाकी देशों को लूट कर अपना खजाना भरा, और आज वो इसी पैसे की बदौलत करते हैं और खुद को डेवलप्ड कंट्री दिखाते हैं। मगर जब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसके बाद यूरोप के कई सारे बड़े शहर और उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां विश्व युद्ध के कारण तबाह हो गई। मगर उसी समय अमेरिका, जो एक टाइम पर ब्रिटेन और फ्रांस का गुलाम था, उसे विश्व युद्ध से इतना फर्क नहीं पड़ा था। जहां विश्व युद्ध के कारण दुनिया के बड़े बड़े देश आर्थिक और सामरिक रूप से पूरी तरह कमजोर हो चुके थे, वही अमेरिका विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन समेत दुनिया के बड़े यूरोपीय देशों को युद्ध लड़ने के लिए हथियार बेचकर खूब पैसे कमा रहा था, और यूरोपीय देश उसी हथियार को खरीदकर आपस में लड़ रहे थे। मगर जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो हथियारों की मांग काफी कम हो गई, जिसकी वजह से अमेरिका की सरकार ने उन फैक्ट्रियों में जिनमें हथियार बना करते थे उसे रोजमर्रा के सामान बनाने वाली फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया। और तभी से अमेरिका वर्ल्ड फैक्ट्री बनने की राह पर निकल पड़ा। क्योंकि उस समय ब्रिटेन और फ्रांस, जो कि एक टाइम पर वर्ल्ड फैक्ट्री हुआ करते थे और जो दुनिया भर में बिकने वाले सभी देशों के सामानों का उत्पादन करते थे, उनकी इकॉनमी वर्ल्ड वॉर के कारण पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी, जिसकी वजह से अमेरिका को मौका मिल गया उन देशों में अपना सामान एक्सपोर्ट करने का, जिनको एक टाइम पे ब्रिटेन और फ्रांस करा करते थे। और इसी बीच अमेरिका ने यूरोप समेत पूरी दुनिया में अपना माल एक्सपोर्ट करने लग गया, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग गई। और 1960 आते आते अमेरिका एक तरफा वर्ल्ड सुपर पावर बन चुका था। और जैसे जैसे अमेरिका अमीर होता चला गया, उसने अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया। नए हाईवे, नए पोर्ट्स, नए एयरपोर्ट्स को वो बनाता चला गया, जिसकी वजह से दुनिया भर के सभी अमीर लोगों ने अमेरिका में इन्वेस्ट करना शुरू करा और वहीं बस गए। एग्जाम्पल के लिए इलॉन मस्क, जो कि एक साउथ अफ्रीकन बॉर्न है, मगर वो आज अमेरिका में ही रहते हैं और वो अमेरिका के लिए पैसे बनाकर लाते हैं। इलॉन मस्क सहित ऐसे कई अमीर और बुद्धिमान इंसान हैं जो अमेरिका के तो नहीं थे, मगर वहीं आकर बस गए। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने एक बात गौर किया होगा कि जो देश वर्ल्ड फैक्ट्री होता है वही सुपर पावर भी होता है। यानी जिस देश में दुनिया भर के सामानों का उत्पादन होता है, वही देश भी सुपर पावर बनता है। एग्जाम्पल के लिए 17वीं 18वीं सदी से पहले भारत और चाइना में दुनिया भर के सामानों का उत्पादन होता था, और उस समय भारत और चाइना ही दुनिया के वर्ल्ड सुपर पावर थे, और इन्हीं दोनों में वर्ल्ड सुपर पावर बनने की रेस रहती थी। मगर 18वीं सदी के बाद ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने दुनिया भर के देशों पर कब्जा किया और वो वर्ल्ड फैक्ट्री बन गए, जिसमें ब्रिटेन नंबर 1 पर था। मगर वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद ये सब कुछ चेंज हो गया, और ये वर्ल्ड फैक्ट्री का ताज ब्रिटेन और फ्रांस से शिफ्ट होकर अमेरिका के पास आ गया, और फिर वो सुपर पावर बन गया। तकरीबन 1920 या 1930 से लेकर 1990 तक वर्ल्ड फैक्ट्री का ताज अमेरिका के पास था, जिसमें कुछ टाइम तक सोवियत यूनियन और जापान भी आपस में रेस में लगे हुए थे। मगर 1990 के बाद ये भी चेंज होकर आज चाइना के पास आ गया, और आज हम देख ही सकते हैं कि चाइना अमेरिका को सुपर पावर बनने में कितनी टक्कर दे रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का तो कहना है कि चाइना ऑलरेडी सुपर पावर बन चुका है, क्योंकि पीपीपी जीडीपी में चाइना आज 28 ट्रिलियन के आसपास है, वहीं अमेरिका 20 ट्रिलियन के आसपास है।
लेकिन चाइना आज नॉमिनल जीडीपी में सिर्फ 15 ट्रिलियन की जीडीपी है, वही अमेरिका 20 ट्रिलियन की जीडीपी है। मगर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाइना 2028 से 2030 तक नॉमिनल जीडीपी में भी अमेरिका को पीछे कर देगा और जिसके बाद वो वर्ल्ड सुपर पावर बन जाएगा। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका ने अपने वर्ल्ड फैक्ट्री होने का ताज खो दिया। क्योंकि अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो दुनिया भर के लोगों के लिए सामानों का उत्पादन कर सके। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं फैक्ट्री में काम करने के लिए लेबर की आवश्यकता होती है, जो कि अमेरिका की जनसंख्या सिर्फ 33 करोड़ है, तो एक हद तक ही सामानों का उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन दुनिया भर की जनसंख्या टाइम के साथ साथ काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से अमेरिका दुनिया भर के देशों के लिए माल बनाने के लिए सक्षम नहीं है। वही चाइना आज दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, जिसकी जनसंख्या 145 करोड़ के आसपास है। ये जनसंख्या इतनी है कि अगर हम नॉर्थ अमेरिका समेत पूरे यूरोप को जोड़ दें तब भी चाइना की जनसंख्या उससे 10-12 करोड़ ज्यादा ही होगी। और इसी जनसंख्या यानी मानव संसाधन के बल पर चाइना दुनिया भर के देशों के लिए माल का उत्पादन कर पाता है। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि चीन आज इतनी तेजी से अमीर कैसे हो रहा है। चीन 2030 तक दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, यानी दुनिया की सबसे अमीर कंट्री, क्योंकि उसके पास वर्ल्ड फैक्ट्री का ताज है। और इसी ताज की जरूरत आज भारत को है, क्योंकि भारत की भी जनसंख्या चीन की तरह 138 करोड़ के आसपास है। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2022 तक ही इंडिया चाइना को जनसंख्या के मामले में पीछे कर देगा। और अगर भारत अभी से वर्ल्ड फैक्ट्री बनने की तैयारी नहीं करता है तो मेरी बात मानिए, आने वाले टाइम में भारत में बेरोजगारी अपने चरम पर होगी, जिसका नमूना आज आप देख ही रहे होंगे। आज हमारे देश में कितने सारे पढ़े लिखे यूथ बेरोजगार हो चुके हैं। आज भारत में दुनिया का सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है, यानी कहीं अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ है तो वो इंडिया में है। जहां दूसरे डेवलप देश जैसे चाइना, जापान, अमेरिका का एवरेज एज काफ़ी ज़्यादा हो गया है, वहीं भारत में काफ़ी ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है। आज भारत की एक एवरेज एज 27 साल है, वही चाइना की 38 साल और जापान की 48 साल। यानी भारत में काफ़ी सारा पोटेंशियल है, उनकी यूथ में काफ़ी सारा पोटेंशियल है। यानी हम आने वाले टाइम में वर्ल्ड फैक्ट्री बन सकते हैं और हम सुपर पावर भी बन सकते हैं। और इसी यूथ का फायदा एक टाइम पे चाइना, जापान और अमेरिका सहित बाकी डेवलप देशों ने उठाया था और आज भारत की बारी है। चलिए जानते हैं, अगर भारत को वर्ल्ड फैक्ट्री बनना है तो हम क्या कर सकते हैं। मेरी इंडिया की यूथ से एक निवेदन है कि वो गवर्नमेंट जॉब और कॉर्पोरेट जॉब में अपना टाइम और मनी वेस्ट करने के बजाय नए नए स्टार्टअप्स और बिजनेसेस स्टार्ट करें, जिसमें जरूर फेलियर्स आएंगे, मगर जब भारत में हजारों लाखों स्टार्टअप्स और बिजनेस स्टार्ट होंगे तो उसे करोड़ों जॉब निकलेगी और जिसकी वजह से भारत में अरबों खरबों रुपए आएगा। जो भारतीय युवा ये वीडियो देख रही है वो ध्यान से सुने। कोई भी आदमी नौकरी कर कर अमीर नहीं बना है, नौकरी देकर अमीर बना है। और जब किसी देश में हजारों लाखों नौकरी देने वाले पैदा हो जाते हैं तो वो देश अमेरिका, चाइना और जापान बन जाता है। तो आप लोग आज से ही अपने लाइफ में रिस्क लीजिए, नए स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए और देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाइए, ताकि भारत 2050 तक वर्ल्ड फैक्ट्री या वर्ल्ड सुपर पावर बन सके। अगर मेरी बात आपको जरा से भी अच्छी लगी है तो तभी लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।